नमस्ते प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार और पॉजिटिविटी से भरी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी पल पल अपनी कृपा अपनी प्यारी संगतों पर बरसाते रहते हैं। सिर्फ गुरु जी से सच्चे मन से जुड़ने की आवश्यकता है। संगत जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी, यानी सुबह की तरंगे गुरु जी की संगत के साथ। यूट्यूब के माध्यम से अगर आप सुनेंगे ये प्यारा सा सत्संग, तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। फेसबुक के माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आज हम आपके साथ मेघा आंटी जी, जो कि पंजाब पठानकोट से हैं, उनके 2 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सत्संग आंटी जी का खुद का है और दूसरा सत्संग उनकी प्यारी बेटी का है। संगत जी, दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं और गुरु जी की महिमा के ये ऐसे सत्संग हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएँगे कि गुरु जी इस तरीके से भी हमारी मदद कर सकते हैं। आइए मिलकर ये प्यारे से सत्संग अंत तक सुनेंगे, गुरु जी का शुक्र अदा करके जाएँगे और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी एंड सारी संगत फैमिली को हैप्पी दिवाली। सबके लिए दिवाली अच्छी हो, खुशियों भरी हो और गुरु जी सब पे रहम करें, मेहर करें। और आंटी जी, आपको भी हैप्पी दिवाली और जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मेरा कौन सा सत्संग है। सत्संग बहुत सारे हैं, ब्लेसिंग्स बहुत सारी है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं, हमें ब्लेस्ड करते हैं। तो मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी। मैंने अपना पहले भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके रखे हैं, लेकिन दिवाली की सफाइयों में इतनी बिजी थी, मतलब शेयर करने का, मतलब आंटी को भेजने का टाइम ही नहीं लग रहा था। तो संगत जी, जब से ये महीना शुरू हुआ 1 अक्टूबर, मेरे लिए पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। 1 अक्टूबर से मुझे एक प्रॉब्लम ने घेरा था। दरअसल मैं ऐसे ही मंदिर में बैठी थी और मेरा बॉडी शिवरिंग करने लग गया, जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर चली जाती है। जैसे आप कोई पूछे कि कोई आत्मा डरने वाली, ये मैंने फेस किया है संगत जी। ये गुरु जी को मैंने बोला था कि आप मुझे ठीक करोगे और मैं सबको बताऊंगी। और मुझे नहीं पता संगत जी, ये मेरे को कब से प्रॉब्लम थी, अनमैरिड टाइम से थी या शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ, जिसकी वजह से मैं बीमार रहती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया और मुंह पे पिंपल्स हो जाते थे। लेकिन मैंने बहुत दवाई खाई, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। और आप मानेंगे, जब मैं सोती थी मुझे नींद नहीं आती थी और एकदम से उठती थी, मेरा सारी बॉडी शिवरिंग होती थी, कांपती थी। और यही अब शुरू हुआ और अंदर मेरी बॉडी के ऐसे गोल गोल जैसे चौंकी नहीं लेते हुए ऐसे कोई चीज़ घूमती थी। वो भी तब जब मैं पूजा रूम में मंत्र जाप करती थी। और संगत जी, आप मानोगे, जिस दिन मुझे ये पहले दिन हुआ, मैं पूरा 10 दिन अपसेट रही हूँ कि ये क्या हो गया मुझे। और मैं गुरुजी को बार बार बोलती थी, गुरुजी क्या हुआ क्या हुआ, मैं तो किसी के घर जाती नहीं आती नहीं। गुरुजी कहते, टेंशन ना ले कुड़िए, ये चीज़ भी मेरी ही की हुई है, जो चल रहा है वो बस मैं चला रहा। और उसके बाद मैं शांत हो गई, उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव वे में लेने शुरू कर दिया। मतलब आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतना पॉजिटिव किया, इतनी पॉजिटिव वीडियोस, मतलब मैसेज वीडियोस के जरिए मैं उस चीज़ से बातें करने लग गई कि तू कितनी देर टिकेगी। और सारा दिन मंत्र जाप सुनती थी, सारा दिन गुरबानी सुनती थी। और अब जब एंड आ गया तो मैंने एक दिन आंटी जी का सत्संग सुना, जिसमें आंटी जी ने बताया कि आपको जितने भी टोटके हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने ये नहीं बोलते थे टोटके करने के लिए, गुरुजी सिर्फ यही बोलते थे, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप नू बता दो, जल प्रसाद पियो, चंदन का टिक्का लगाओ। और मैंने वही किया संगत जी, पूरा महीना। और ये मेरी प्रॉब्लम 1 से शुरू हुई थी, 1 को ख़त्म हुई, 1 नवंबर को। और आप मानेंगे संगत जी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पापा ने किसी पंडित को भी पूछा, उन्होंने बोला आप तकिए के नीचे चावल रखो, उसको बाहर अगले दिन कॉर्नर में रख दो और कॉर्नर में आप मैं देख लूँगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा है ना, वही मुझे ठीक करेंगे। और मैंने ट्रस्ट रखा
और आप मानेंगे संगत जी, मैं सही में खड़ी नहीं हो पाती थी, कहीं बैठ नहीं पाती थी। और इस बार जब मैं सत्संग में गई, जब हमारे यहाँ सत्संग हुआ, मैं वहाँ बहुत रोई। पता नहीं क्यों रोई, पर बहुत रोई, क्योंकि मैं गुरुजी को अब बोलने लगी थी, गुरुजी अब महीना हो गया, मेरा ध्यान लगता था संगत जी पूजा में, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब ये चीज़ आपकी बॉडी में हिलती है तो बहुत प्रॉब्लम में रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया सुबह शाम 108 बार, और सारा दिन गुरबानी सुनी, सारा दिन सत्संग सुना, कोई उपाय नहीं किया। और गुरुजी ने मुझे बस ये बोला था, तेरे घर में साया है, तेरे अंदर एक बुरी चीज़ है, नेगेटिविटी है जो किया कराया है। सो संगत जी, मैं यही बोलूँगी, गुरुजी पे विश्वास रखो और उनको मानो। और अगर आप प्रॉब्लम में हो ना, तो जितना ज़्यादा हो सके सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो। मैं बस यही कहूँगी। और मैं जब आज सुबह पूजा करने बैठी तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे विश्वास नहीं हुआ। विश्वास तब हुआ संगत जी, जब मैं सुबह अपना पूजा रूम साफ़ कर रही थी और मैंने गुरुजी से बोला कि आज ना तो नेट चला, ना मैंने भजन सुना, ना मैंने गुरबानी सुनी। और मैं अपने मन में सोच रही थी, क्योंकि मेरा जो पूजा रूम है वो 2nd फ्लोर पे है, और आप मानेंगे मैं अपनी छत पे हार को धूप में सूखने डाल रही थी और वहीं से एक आवाज़ आती है भजन की। कोई आंटी माइक पे बोल रही होती है, कर कृपा, वो भजन है ना सिद्धार्थ मोहन जी का, कर कृपा मेहरा देसाया, कड दुखां दियां जंजीरां नूं। सॉरी संगत जी, मुझे नहीं आता है, अगर कोई गलती हो माफ़ करना। तो ये वाला भजन मैं हैरान हो गई, गुरुजी सुनते हैं। और कल ही मैंने अभी बोला कि गुरुजी आज तो जलेबी लाऊंगी, मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। और उसी टाइम 15 मिनट में मेरे पापा का फ़ोन आ गया, मैं जलेबी लेके आ रहा हूँ। सच में गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे गुरुजी सुनते हैं, बस छोड़ दो उन पे, कोई टेंशन मत लो, छोड़ दो, जैसे वो बनाते हैं ना बन जाओ। आप मानेंगे संगत जी, मुझे जब से गुरुजी ने बताया ना कि आपके आस पड़ोस वाले ठीक नहीं, मैंने छोड़ दिया। वो भी सोचते हैं कि क्या हो गया इसको, पहले तो बुलाती थी, ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या करने जाऊँ, पूछने जाऊँ क्यों किया मेरे पति के साथ ऐसा, नहीं पूछना है मुझे। मैं बस यही बोलती हूँ, गुरुजी अब दिल नहीं करता यहाँ रहने का, बस वहाँ ले जाओ जहाँ आपकी संगतें हों, आपका ओरा हो। बस सुबह शाम जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, बस और कुछ नहीं। और सुबह फिर मैं जब नीचे गई तो मेरे अंकल जी बोले कि नाश्ता बाहर से ले आता हूँ, तो मैंने कहा आप ले आओ। और संगत जी वो नाश्ता लेके आते हैं और मेरे घर में इतनी फ्रेगनेंस गुलाबों की, मैं अपनी बेटी को बोलूँ कि मैं इत्र लाई थी, कहीं वो तो नहीं लगाई तू, तो उसके मैं हाथ सूंघने लगी, कहती मम्मा मैंने नहीं लगाया। इतनी फ्रेगनेंस, और आधा 1 घंटा वो फ्रेगनेंस रही, और इतना सरूर चढ़ गया उस फ्रेगनेंस का, मेरी टांगों के, मेरी बॉडी के, मेरे मुंह के रोंगटे खड़े हो रहे थे। गुरुजी ने हम चारों को ब्लेस किया, मेरे को, मेरे अंकल जी को, क्योंकि संगत जी हमारे में ना बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे अंकल जी में बहुत ज़्यादा, कि मतलब मेरी ही फैमिली ने, ससुराल वालों ने ऐसा कर रखा था कि मतलब इनकी बन ना पाई, ये लड़ते रहे। क्योंकि मेरा करवा चौथ भी ऐसे गया, और मैंने गुरुजी को बोला था दिवाली नहीं गुरुजी ऐसे निकलनी चाहिए, मुझे अपने घर में सुकून चाहिए, सुख शांति चाहिए। गुरुजी ने वो सुकून दिया। गुरुजी से प्यारा कोई नहीं है। मैं संगत जी, मेरे को ये बातें नहीं आती हैं, जैसे गुरुजी का ये मैसेज आया, मुझे नहीं याद रहता है, मैं नहीं बोल पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। और मैं गुरुजी का ये भी शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मुझे आईफोन दिलाया। थैंक यू सो मच गुरुपा। मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे, अंकल जी ने मुझे सरप्राइज़ दिया। अंकल जी ने क्या, वो पता नहीं गुरुजी ने उनके दिमाग में डाला। सो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं गुरुजी ने, बहुत सारे, बहुत सारे। और मैं यही बोलूँगी गुरुजी सब पे मेहर करो, अपने आपकी जितनी बेटियां हैं
सब पे मेहर करो, जितने बच्चे हैं सब पे मेहर करो गुरुजी, सबको खुशियाँ दो। मैं तो इतनी खुश हूँ ना, आज मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा आप प्रॉपर बैठे हो आज। मैं बहुत मतलब ठीक नहीं रही हूँ संगत जी, लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम में भी ना अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने, कि मुझे नहीं छोड़ना। और मैं उससे बातें करती थी उस चीज़ की कि तू निकल जाएगी, देखना, तू बोल रही है ये कहाँ फंस गई मैं, ये तो 24 घंटे मंत्र जाप सुनती रहती है, गुरबानी सुनती रहती है। वो चीज़ भी मेरे से परेशान हो चुकी थी कि कहाँ जाऊँ। सो गुरुजी ने ये सिखाया मुझे कि सिचुएशन कैसी भी हो धैर्य नहीं हारना। और मेरी बहुत परीक्षा ली गुरुजी ने। आप मानेंगे संगत जी, मेरे घर में 2 बार नेवला घुस गया, और मेरे अंकल जी की टूरिंग जॉब है, और मैंने उस पर जल प्रसाद फेंक के मंत्र जाप करके उसको अकेले बाहर निकाला, क्योंकि पड़ोस में किसी को मैं अब बुलाती नहीं हूँ, डर लगता है अब मुझे। डर नहीं लगता है बेसिकली, मतलब दिल ही नहीं करता बुलाने का, पता नहीं इतनी नेगेटिविटी है। मैंने अपनी मेड भी हटा दी। गुरुजी ने मुझे बहुत संकेत दिए, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और सच में ठीक नहीं है। कुछ बातें बाद में पता चली मुझे। तो मैं यही सबको बोलूँगी कि गुरुजी पे विश्वास रखो, किसी पंडित किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे बात करो, गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, मेरा ये करो, मुझे ठीक करो। हम पे इतने ब्लैक मैजिक, इतने मतलब मारे हैं ना लोगों ने, हमारे आस पड़ोस वालों ने, अपनों ने तो जो चलो कर रहे हैं, बट अब नहीं फ़र्क पड़ता। मैं तो खुद कहती हूँ गुरुजी इतने पत्थर बना दो, इतने पत्थर जैसे बना दो कि कोई कुछ भी मारे, पत्थर भी मारे, बस सुकून चाहिए लाइफ में, हेल्थ चाहिए। गुरुजी कहते मैं पहले हेल्थ ही तो देनी सी तेनू, फिर पैसे दांगा ना, फिर तू ऐश करेगी। तो गुरुजी आप मिल जाओगे तो पैसे क्या सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप चाहिए। आप, मेरी माँ ने मुझे बहुत संकटों से बचाया, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत संकटों से बचाया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई ना संगत जी, मैं बहुत मतलब रोती रही हूँ 10 दिन कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो किसी के घर जाती नहीं। हाँ मेरी पड़ोसन आई थी, बट गुरुजी कहते ये प्रॉब्लम पुरानी है, तो बेटा ठीक भी धीरे धीरे होगी, जितना हो सके मंत्र जाप कर। तो मैंने वही किया। 24 घंटे अकेली रहती हूँ, नहीं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। ना किसी से मिलती हूँ, ना ही किसी को बुलाती हूँ, दिल ही नहीं करता, ऐसा बना दिया है। क्योंकि वाइब ही नहीं मैच होती है। किसी को बुलाओ तो वो अपने रोने ही रोता रहता है। और गुरुजी ने बोला नेगेटिव बातें नहीं सुननी है, उनको बोलो गुरुजी को बताओ। सो गुरुजी मेरा इतना बड़ा संकट टालने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों का संकट टालने के लिए शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी बस यही कहूँगी, तंदुरुस्ती दो, हेल्थ दो मेरे बच्चों को, हमें, हम भी आपके बच्चे हैं, वो भी आपके बच्चे हैं, और सर्बत का भला करो। और दुनिया में जितनी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं, उनमें उनको हिम्मत दो कि वो अपने लिए स्टैंड लें। क्योंकि मैंने ये भी सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रखा है। और गुरुजी बोलते तेरे पति की बुद्धि मैंने ठीक कर दिया अंकल की। बहुत जगह पे गुरुजी ने मेरा साथ दिया, बहुत जगह। मैं तो बदल गई हूँ जब से गुरुजी आया मेरी ज़िंदगी में। मुझे तो बस गुरुजी ही चाहिए बस, और सत्संग सुनती रहती हूँ मैं, बस मेरा वही है, सत्संग सुनूंगी मैं। और हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का। आपने ठीक कहा था, सबर पुत्र सब मिलेगा। तो गुरुजी सरबत का भला करो, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके संकट काटो। आंटियाँ रोती हैं ना सत्संग सुनाते वक्त, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा।
अपना दुख इतना बड़ा लगता ही नहीं है, क्योंकि जब सुनते हैं कि दुनिया में कितनी कितनी आंटियाँ दुखी हैं, तो गुरुजी सबकी रक्षा करो, सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखो और गुरुजी अपना भी ध्यान रखो। और ऐसे ही हमें अच्छे बच्चे बनाने के लिए, गाइड करने के लिए शुक्राना, सही गलत का फ़र्क बताने के लिए शुक्राना। और बस लाइफ में कितने भी आगे चले जाएं गुरुजी, घमंड ना आए, नीवे होके चले हम, बस ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, यही चीज़ें डालना आप मन में, बस ऐसे बनाना जैसा आप चाहते हो। सत्संग बहुत लंबा हो गया और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर संगत जी, गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और मंत्र जाप बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। आइए प्यारी संगत जी, अब सुनते हैं मेघा आंटी जी की बेटी का शुक्राना सत्संग, जो कि बहुत ही प्यारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी, ये आपको सबसे पहले मेरी तरफ से दिवाली की बहुत 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 बधाइयाँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करें और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि कुछ दिन पहले मेरी उंगलियों के ऊपर छाले टाइप पड़ गए थे, एक उंगली से दूसरी उंगली पर, दूसरी उंगली से तीसरी उंगली पर। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं करूँ क्या, और दर्द भी बहुत होता था। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं जो चंदन तिलक होता है वो गुरुजी के ये चरणों से टच करवा के अपनी उंगलियों पे लगाऊं तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसा 1 दिन 2 दिन करते चली गई, और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 वीक के अंदर अंदर और मेरी उंगलियां बिल्कुल ठीक होगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी उंगलियों पे ये कुछ भी हुआ था। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपने मेरी उंगलियां ठीक कर दी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाने के लिए और अपनी संगतों के लिए भी बनाने के लिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, सॉरी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग था मेरा। तो मैं अपने ये शुक्राना सत्संग को एंड करने के लिए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।